जिसमें आप जो देख रहे हैं वो सच भी हो सकता है और फिर नहीं भी। एक पॉलिटिशियन टीवी पे स्पीच दे रहे हैं लेकिन असल में उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। आपके फेवरेट एक्टर का एक वायरल वीडियो आ रहा है लेकिन वो वीडियो फेक है। एक फेक न्यूज़ वीडियो दुनिया भर में दंगा भड़का सकता है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का फ्यूचर नहीं बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्रेट का भी सिग्नल है। चाइना ने एक ऐसा एआई डेवलप किया है जो दुनिया की टेक्नोलॉजी को हिला सकता है। इसका नाम है डीप सेक। और ये सिर्फ एक डीप फेक टूल नहीं बल्कि एक सुपर एडवांस एआई सिस्टम है जो इंडिया और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, चाइना का डीप सेक एआई इतना पावरफुल क्यों है? ये एआई इंडिया और अमेरिका के लिए एक वार्निंग साइन क्यों है? और इसका दुनिया पर क्या असर होने वाला है? आज हम इस टॉपिक को डीपली एनालाइज करेंगे ताकि आपको समझ आए कि एआई का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं बल्कि पावर और पॉलिटिक्स का भी है। सबसे पहले समझते हैं डीप सेक एआई का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने पहले डीप फेक वीडियोस के बारे में सुना होगा। ऐसा वीडियो जिसमें किसी भी इंसान का फेस, वॉइस और एक्सप्रेशंस इतने रियलिस्टिकली कॉपी किए जा सकते हैं कि असल और फेक में कोई फर्क ना हो। लेकिन डीप सेक एआई सिर्फ डीप फेक वीडियोस तक सीमित नहीं है। ये एक हाईली एडवांस्ड एआई सिस्टम है जो रियल टाइम में किसी भी इंसान का फेस और वॉइस क्लोन कर सकता है। लाइव वीडियो कॉल्स, न्यूज़ इंटरव्यूज और इवन सिक्योरिटी फुटेजेस तक को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसा एआई जनरेटेड कंटेंट बना सकता है जो बिल्कुल ह्यूमन लाइक। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के लिए नहीं है बल्कि साइबर वॉरफेयर, पॉलिटिक्स और इवन मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज हो सकता है। अब सवाल ये है कि डीप सेक एआई दुनिया का बाकी और जो एआई मॉडल्स हैं उनसे अलग कैसे है। चाइना की डेटा पावर है। एआई को ट्रेन होने के लिए डेटा चाहिए होता है और चाइना के पास 1.4 बिलियन लोगों का डाटा है। फेस रिकॉग्निशन से लेकर के वॉइस रिकॉग्निशन और इवन बिहेवियर ट्रैकिंग के लिए चाइना में सर्विलेंस का मैसिव नेटवर्क है। दूसरा हम देखें तो यहाँ पे एडवांस्ड एल्गोरिदम्स भी हैं। डीप सीक एआई GPT-4 और गूगल जेमिनी जैसे एआई मॉडल से भी एडवांस्ड है। क्योंकि ये मल्टी मॉडल एआई है, इसका मतलब ये है टेक्स्ट, इमेज, वॉइस और वीडियो सब कुछ एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। चाइना में एआई ओपन सोर्स नहीं है, इस वजह से ये सिक्रेटिव और पावरफुल बन रहा है। डीप फेक वीडियोस बनाने में अभी भी टाइम लगता है लेकिन डीप फेक एआई रियल टाइम में भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसका मतलब अगर कोई लाइव टीवी इंटरव्यू दे रहा है तो एआई उसका चेहरा और आवाज बदल सकता है बिना किसी डिले के। ये पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टेक इनोवेशन नहीं बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एआई इंडिया और अमेरिका के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। साइबर वॉरफेयर और मिस इन्फॉर्मेशन है। एआई जनरेटेड फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से इलेक्शंस मैनिपुलेट हो सकते हैं। एक एक फेक वीडियो वायरल होकर रियोट्स या पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। अमेरिका और इंडिया में पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का बड़ा डेंजर है। एआई पावर्ड एस्पियोनेज और साइबर अटैक्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी दुश्मन देशों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में मदद करेगी। चाइना मिलिट्री इंटेलिजेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए एआई का यूज़ कर सकता है। एआई ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स का डेंजर बढ़ जाएगा। चाइनीज एआई कंपनीज ग्लोबल मार्केट में आगे निकल रह जाएंगी। इंडिया और यूएस की एआई इंडस्ट्री चाइना से कंपटीशन नहीं कर पाएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया और अमेरिका चाइना के एआई डोमिनेंस को तोड़ सकेंगे? क्या एआई एक नया साइबर वॉरफेयर टूल बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डीप सीक एआई दुनिया का सबसे पावरफुल एआई बन जाएगा? ये सिर्फ एआई का फ्यूचर नहीं है बल्कि दुनिया का फ्यूचर है। अगर आपको लगता है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है तो सोचने का नजरिया बदलना होगा क्योंकि एआई अब पावर का नया फेस बन चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डीप सेक एआई का जो टेक्निकल ब्रेकडाउन है उसे देखते हैं। डीप सेक एआई ये बिल्कुल इसमें डीप सेक का जो पावरफुल इंटेक्स है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर, डीप सेक में एआई सिर्फ एक डीप फेक टूल नहीं बल्कि एक एआई सुपर पावर है जो इंडिया और अमेरिका के लिए एक वार्निंग साइन बन चुका है। लेकिन डीप सेक एआई एक्चुअल में कैसे काम करता है? कौन से एल्गोरिदम इस एआई को इतना पावरफुल बनाते हैं? ये एआई रियल टाइम में फेस और वॉइस कैसे क्लोन करता है? क्या ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से भी आगे है? आज हम डीप सेक एआई के टेक्निकल सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे सिंप्लीफाइड और एंगेजिंग स्टाइल में ताकि आपको कॉम्प्लेक्स एआई टेक्नोलॉजी भी इंटरेस्टिंग लगे। डीप सेक एआई एक मल्टी मॉडल एआई मॉडल है
जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सबको एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये 4 मेजर एआई टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है। फर्स्ट टेक्नोलॉजी इसमें आती है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप से एक एआई मिलियंस ऑफ वीडियोस, इमेजेस और वॉइसेस से ट्रेन होता है। ये एआई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करता है। इसका न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करता है। एक इंसान अगर 5 वीडियोस में अलग-अलग एक्सप्रेशंस देता है तो डीप सीक एआई उसके नेचुरल एक्सप्रेशंस को समझ लेता है। ये एआई उस इंसान का डुप्लीकेट बना सकता है जो असल जैसे लगेगा। सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स हैं इसमें। एआई का जो मैजिकल फॉर्मूला इसे बोला जाता है। डीप फेक और डीप सीक एआई का असली सीक्रेट है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, यानी कि जीएएनएस एक एआई टेक्निक है जो एआई जनरेटेड कंटेंट को इतना रियलिस्टिक बनाती है कि असल और फेक में कोई फर्क ना रहे। जो ये जनरेटर है एआई ये फेक इमेज वीडियोस बनाता है, जबकि जो इसका डिस्क्रिमिनेटर है एआई वो चेक करता है कि ये फेक है ये रियल। एआई सेल्फ लर्निंग करता है रहता है जब तक फेक और रियल में कोई फर्क ना रहे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एआई अगर शाहरुख खान का डीप फेक बनाता है तो जीएएनएस यानी कि जनरेटिव यहाँ पे जो बनाती हैं एडवर्सियल नेटवर्क्स हैं इसके, वो उसको इतना ट्रेन करते हैं कि वो असली लगने लगे। चाइना का डीप सेक एआई जीएएनएस का सुपर एडवांस्ड वर्जन यूज करता है जो रियल टाइम में भी डीप फेक वीडियोस और वॉइस क्लोनिंग कर सकता है। इसका थर्ड मॉडल आता है ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जो कि चैट जीपीटी से भी एडवांस्ड एआई है। डीप सेक एआई ट्रांसफॉर्मर एआई मॉडल्स का यूज करता है जो कि टेक्स्ट, वॉइस और इमेज को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। लाइव वीडियो कॉल्स और स्पीचेस में रियल टाइम एआई मैनिपुलेशन कर सकता है। एक ही एआई मॉडल मल्टीपल टास्क कर सकता है, वॉइस क्लोन, फेस स्वैप और रियल टाइम डीप फेक, ये सब ये कर सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन जो हुआ और चाइना का एआई सीक्रेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। एआई डीप फेक्स आज इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो चुका है। डीप फेक का इवोल्यूशन होता है 2017 में। एआई डीप फेक का कॉन्सेप्ट आया 2019 में। फर्स्ट एआई पावर्ड फेक पॉलिटिकल स्पीचेस बने। फिर 2022 में डीप फेक से फाइनेंशियल फ्रॉड्स और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चले। उसके बाद 2024 में चाइना का डीप सेक एआई रियल टाइम एआई डीप फेक बनाने में सफल हुआ। चाइना के पास 1.4 बिलियन लोगों का डाटा है जो एआई ट्रेनिंग के लिए गोल्ड माइन है। चाइना में एआई डेवलपमेंट के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी नहीं है। चाइना के एआई रिसर्चर्स इस फील्ड में दुनिया से 5 साल आगे हैं। चाइना के एआई ने अब तक की सबसे रियलिस्टिक डीप फेक वीडियोस और वॉइस क्लोनिंग मॉडल्स डेवलप कर लिए हैं जो जियोपॉलिटिकल रिस्क और साइबर वॉरफेयर के नए टूल्स बन सकते हैं। डीप सेक एआई का वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करता है, रियल टाइम डीप फेक कैसे होता है ये। डीप सेक एआई का सबसे पावरफुल फीचर है रियल टाइम डीप फेक और लाइव मैनिपुलेशन। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस एआई प्रोसेस को। सबसे पहले होता है डाटा कलेक्शन। एआई किसी इंसान के पास्ट वीडियोस, इमेजेस और ऑडियो को एनालाइज करता है। उसके बाद में एआई फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस पैटर्न्स को डीप लर्न करता है। इसके बाद एआई किसी भी लाइव वीडियो कॉल या न्यूज़ फुटेज में उस इंसान का चेहरा और आवाज़ कॉपी करता है। लास्ट में एक 100% रियलिस्टिक फेक वीडियो या ऑडियो रेडी हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एआई को नरेंद्र मोदी जी की 10 वीडियोस दी जाएं, तो डीप सेक एआई क्या करेगा, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन और स्पीच पैटर्न को समझ लेगा। उनके एक्सप्रेशंस और लिप मूवमेंट्स को क्लोन कर लेगा। एक ऐसी वीडियो बना सकता है जो रियल जैसी लगेगी लेकिन फेक होगी। ये एआई प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा वेपन बन सकता है। डीप सेक एआई सिर्फ एक चैटबॉट या टेक्स्ट एआई नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड एआई वॉर मशीन है। अब बात करते हैं कि एआई एथिक्स और सिक्योरिटी रिस्क कितने हैं। क्या ये एआई वर्ल्ड के लिए खतरा है? डीप सेक एआई जैसे मॉडल सोसाइटी और पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा डेंजर बन सकते हैं। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। डीप सेक एआई इलेक्शंस और पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। साइबर अटैक्स हो सकते हैं इससे। एक एआई से बैंकिंग और आइडेंटिटी फ्रॉड्स बढ़ सकते हैं। इस एआई से किसी की भी आइडेंटिटी को क्लोन किया जा सकता है। डीप फेक डिटेक्शन एआई डेवलप करना होगा। इससे बचने के लिए इंडिया को एआई के खतरे से बचने के। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया और अमेरिका एआई वॉर हार रहे हैं। डीप सीक एआई का एनालिसिस करने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर चाइना एआई रेस में आ गया है तो इंडिया और अमेरिका पीछे क्यों छूट रहे हैं। आज एआई जियोपॉलिटिकल पावर का नया स्केल बन चुका है। चाइना एआई सुपर पावर कैसे बन गया। इंडिया और अमेरिका एआई में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे क्यों है। क्या इंडिया और यूएस चाइना का एआई डोमिनेंस तोड़ सकते हैं। चाइना के एआई डेवलपमेंट का 3 मेजर रीजन्स हैं जो इंडिया और अमेरिका के लिए एआई वॉर हारने का सिग्नल बन सकते हैं।
पहला ये कि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई फ्यूल है। एआई को ट्रेन होने के लिए मैसिव डेटा चाहिए। चाइना के पास 1.4 बिलियन लोगों का डेटा भी है। फेशियल रिकॉग्निशन, सोशल बिहेवियर, सर्विलेंस का डेटा चाइना के एआई को एम्पावर करता है। इंडिया और अमेरिका की प्रॉब्लम है, यूएस और इंडिया में स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी लॉज हैं। चाइना में गवर्नमेंट कंट्रोल डेटा सिस्टम्स हैं जो एआई ट्रेनिंग के लिए बेस्ट हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में पर्सनल डेटा यूज करने की लीगल लिमिटेशंस हैं। रिजल्ट क्या निकलता है सबसे कि चाइना का जो एआई फास्टर और बेटर ट्रेन हो रहा है, जबकि यूएस और इंडिया एआई डेटा लिमिटेशंस की वजह से पीछे हैं। चाइना के पास दुनिया के सबसे पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर्स हैं। यूएस और इंडिया के कंपैरिजन में चाइना की एआई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है। एआई चिप्स और प्रोसेसर्स में भी चाइना का आर&डी फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। जबकि इंडिया और अमेरिका की क्या प्रॉब्लम है कि यूएस और इंडिया एआई चिप्स और जीपीयूज के लिए ताइवान और नवीदिया के डिपेंड पर है। चाइना के एआई स्टार्टअप्स को डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है। इंडिया के पास एआई रिसर्च और एआई क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। चाइना का एआई ट्रेनिंग फास्ट और एफिशिएंट है, जबकि यूएस और इंडिया हार्डवेयर डिपेंडेंसी की वजह से एआई रेस में स्लो है। चाइना एआई को मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का पार्ट बना रहा है, जबकि गवर्नमेंट एआई को डायरेक्ट फंड कर रही है। एआई कंपनीज और यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया और अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि इस फील्ड में यूएस और इंडिया में एआई रिसर्च प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर नहीं है। एआई पॉलिसीज और रेगुलेशंस एआई ग्रोथ को स्लो कर रही हैं। चाइना के कंपैरिजन में इंडिया और यूएस का एआई फंडिंग काफ़ी कम है। चाइना में एआई एक नेशनल प्रायोरिटी है, जबकि इंडिया और अमेरिका अभी एआई फ्यूचर के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। अगर इंडिया एआई रेस जीतना चाहता है तो इन 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट, इंडिया में एआई इंजीनियर्स हैं लेकिन उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हर साल टॉप इंडियंस एआई रिसर्चर्स यूएस और यूरोप शिफ्ट हो जाते हैं। चाइना एआई रिसर्चर्स को इंडिया के कंपैरिजन में 3x ज़्यादा सैलरी दे रहा है। सोल्यूशन यह है इसका कि इंडिया को एआई रिसर्च और इनोवेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। एआई स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट से फंडिंग और टैक्स बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। एआई टैलेंट को इंडिया में ही रखने के लिए बेटर सैलरी और रिसर्च इकोसिस्टम चाहिए। दूसरा कि चाइना हर साल एआई में $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। यूएस के पास एआई फंडिंग है लेकिन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस एआई ग्रोथ को स्लो कर रहा है। इंडिया एआई फंडिंग में सिर्फ 1 से $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, जो चाइना से बहुत कम है। इसका सोल्यूशन यह है कि इंडिया को एआई स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज को गवर्नमेंट बैक्ड सपोर्ट देना होगा। एआई और रोबोटिक्स रिसर्च को नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा। सिलिकॉन वैली जैसा एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना होगा। इंडिया में एआई पॉलिसीज अभी भी स्ट्रिक्ट हैं। एआई डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी लॉज एआई डेवलपमेंट को स्लो कर रहे हैं। चाइना एआई का एथिकल कंसर्न्स पे ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए फास्ट ग्रो कर रहा है। इसका भी ये सॉल्यूशन है कि एआई पॉलिसीज और रेगुलेशंस को बैलेंस करना होगा ताकि एआई डेवलपमेंट फास्ट हो सके। एआई एथिक्स और साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्गर बनाकर इंडिया ग्लोबल एआई लीडर बन सकता है। क्या इंडिया और अमेरिका एआई वॉर जीत सकते हैं? तो अगर इंडिया और अमेरिका को एआई रेस में जीतना है तो इन स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा। पहला, एआई सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम एआई। एआई सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। चाइना के एआई सुपर कंप्यूटिंग पावर से कम्पीट करने के लिए इंडिया और यूएस को मिलकर काम करना होगा। इंडिया में एआई यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना होगा। एआई रिसर्चर्स के लिए बेटर सैलरी और रिसर्च ग्रांट्स देने पड़ेंगे। एआई को मिलिट्री और साइबर सिक्योरिटी के लिए डेवलप करना होगा। चाइना के एआई साइबर वॉरफेयर को टैकल करने के लिए स्ट्रॉन्ग एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाने होंगे। इंडिया और अमेरिका एआई फ्यूचर में एक बड़े डिसीजन पॉइंट पर खड़े हैं। अगर एआई में इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी चेंजेस नहीं किए गए तो चाइना एआई सुपर पावर बन जाएगा। एआई रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है बल्कि एक नई जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर की भी है। इंडिया और यूएस को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पे फोकस करना होगा, वरना एआई कोल्ड वॉर में हार सकता है इंडिया। आपका क्या सोचना है? क्या इंडिया एआई में चाइना से कॉम्पीट कर सकता है? क्या एआई जियोपॉलिटिकल बैलेंस बदल सकता है? कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। चाइना के एआई डोमिनेंस के 3 मेजर रीजन्स: डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट। क्या एआई रियलिटी को फेक बना रहा है? डीप सेक एआई जैसे मॉडल्स रियल और फेक के बीच का डिफरेंस मिटा रहे हैं। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है। क्या हम एआई जनरेटेड फेक रियलिटी में जीने वाले हैं, या डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी ह्यूमन परसेप्शन को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है? एआई का फ्यूचर कैसा होगा? एक अपॉर्चुनिटी का एक खतरा, क्या खतरे हैं? आज हम एक एआई के भविष्य पर डिटेल में बात करेंगे, सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल इम्पैक्ट के साथ। एआई का सबसे बड़ा पावर और डेंजर ये है कि ये असली और नकली में फर्क करना मुश्किल बना रहा है। एआई अब एक इंसान की आवाज, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को एग्जैक्टली कॉपी कर सकता है। फेक पॉलिटिकल स्पीचेस, मैनिपुलेटेड न्यूज़ और डीप फेक स्कैंडल्स हर जगह दिखा रहे हैं।
मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा एआई के थ्रू डेंजरस लेवल्स पर पहुंच रहा है। एक एग्जांपल से समझे तो एक फेक वीडियो जिसमें लगता है कि एक पॉलिटिशियन ने कुछ कंट्रोवर्शियल बोला है, फेक न्यूज़ क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, एआई जनरेटेड इंटरव्यूज जिसमें असल में वो इंसान कभी बैठा ही नहीं था। अब पब्लिक ट्रस्ट तोड़ना बहुत ईजी हो गया है। कोई भी एआई डीप फेक से एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, एआई जनरेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स जो कम्प्लीटली फेक होते हैं, फेक न्यूज़, एआई जनरेटेड बिजनेस कॉल्स और इवन एआई बेस्ड वर्चुअल ह्यूमंस, इनके भी एग्जांपल लेते हैं। चाइना में एक एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है लियू यक्सी, जो असल में एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक एआई है। एआई रिटेन न्यूज़ वेबसाइट जो फेक नैरेटिव्स पुश करती हैं, एआई जनरेटेड एक्टर्स और मॉडल्स जो मूवीज और एडवर्टीजमेंट्स में काम कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें असल और नकली का कोई फर्क नहीं होगा। एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पर आने वाला है। एआई जनरेटेड फेक पॉलिटिकल स्पीचेस होंगी, डीप फेक वीडियोस जो इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, एआई बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो वोटर्स का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। 2024 में एक फेक डीप से एक यहाँ पे वीडियो वायरल हुई थी जो एक पॉलिटिशियन के रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई थी। एआई जनरेटेड फेक न्यूज़ जो एक कंट्री के इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकती हैं। चाइना जैसे देश एआई बेस्ड सर्विलेंस और सोशल कंट्रोल के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग, एआई बेस्ड सोशल क्रेडिट सिस्टम जो सिटीजन्स के बिहेवियर को ट्रैक करता है, एआई ड्रिवन प्रोपेगेंडा जो लोगों की सोच को मैनिपुलेट कर सकता है। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम जिसमें एआई हर सिटीजन के बिहेवियर को मॉनिटर करता है। एआई बेस्ड सेंसरशिप जो सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यूज़ दिखाता है। एआई बेस्ड ऑनलाइन बिहेवियर ट्रैकिंग जो अपोजिशन को सप्रेस करता है। एआई सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिक्स में ही इम्पैक्ट नहीं करेगा बल्कि जॉब, मार्केट और इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेगा। एआई अब राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग और इवन कस्टमर सर्विस तक कर सकता है। एआई पावर्ड रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हैं। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो लीगल और मेडिकल एडवाइस भी दे रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल जो कस्टमर सर्विस जॉब्स रिप्लेस कर रहे हैं। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो लॉयर्स और डॉक्टर्स का काम ऑटोमेट कर रहे हैं। टेस्ला के एआई पावर्ड रोबोट जो फैक्ट्रीज में ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। एआई ड्रिवन कंपनीज ट्रिलियन डॉलर बिजनेस बन रही है। एआई बेस्ड मोनोपोलीज जो कंप्लीट इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकती हैं। एआई पावर ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एआई का यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन पूरी सोसाइटी को मिसलीड कर सकता है। एआई जॉब क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। एआई बेस्ड सर्विलेंस डेमोक्रेसी और फ्रीडम को खत्म कर रहे हैं। एआई रेगुलेशंस और एथिकल गाइडलाइंस डेवलप करनी होंगी। इससे बचने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एआई वाइस और मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन के लिए बेटर एल्गोरिदम्स बनाने होंगे। एआई को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना होगा, एक वीपन के रूप में नहीं। हम एक एआई रिवॉल्यूशन के बीच में हैं। एक एआई का पावर सोसाइटी को इम्प्रूव भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी। अगर एआई एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से डेवलप नहीं हुआ तो फेक रियलिटी, मिस इन्फॉर्मेशन और एआई बेस्ड कंट्रोल दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है। एआई एक वीपन या एक टूल, ये डिसाइड करना अब ह्यूमैनिटी के हाथ में है। क्या एआई को वेग बना रहा है? क्या एआई एक डेंजर है या एक अपॉर्चुनिटी? कमेंट्स करें और अपनी राय इसमें जरूर दें। थैंक यू।